आज के इस वीडियो में मैं डिजिटल सम के सही उपयोग की बात करने जा रहा हूं। अक्सर आप भी हमसे कहते हो कि सर किसी क्रिटिकल सिचुएशन को या क्रिटिकल क्वेश्चन को हल करते समय डिजिटल सम क्यों नहीं लगा ले रहे हैं। डिजिटल सम लगा लेना बहुत ही अच्छा माना जाता है, लेकिन कहीं कहीं बहुत प्रॉब्लम भी क्रिएट करता है। उसकी हम लोग अच्छाइयाँ भी समझें तो उसकी प्रॉब्लम्स भी को जरूर हम लोग नज़रअंदाज ना करें। उसकी समझ हमें क्लियर होनी चाहिए, कहाँ पे उसे अप्लाई करना है, कहाँ पे उसे अप्लाई नहीं करना है। एक्चुअली डिजिटल सम है क्या, पहले इसके बारे में थोड़ा सा आप जान लीजिए। एक दो लाइन में डिजिटल सम क्लियर होगा, इसके बाद फिर मैं इसका सही उपयोग जिन प्रश्नों पर सही लेवल पर करा जाना चाहिए उन प्रश्नों को आपके सामने ओपन करके कंफर्म करूंगा। सबसे पहले जानो डिजिटल सम है क्या। डिजिटल सम में हमें किसी एक संख्या के, ध्यान से देखिएगा, किसी एक संख्या के जितने भी डिजिट होते हैं उनको सिंगल बनाना होता है। जैसे अगर 5 है तो 5 का डिजिटल सम 5 ही है, बट 15 है तो 15 का डिजिटल सम 5 1 6 है। अगर 23 है तो 23 का डिजिटल सम 2 3 5 है। अगर 1 2 4 6 है तो इसका डिजिटल सम 1 2 3 3 4 7 7 6 13, 13 मतलब 4 है। या ऐसे भी कर सकते थे कि 6 4 10, 10 मतलब 1 0, 1 0 मतलब 1, 1 2 3 3 1 4, तब भी इसको 4 लिख सकते थे। और एक बात और ध्यान देना चाहिए, जैसे अगर कभी कोई नंबर जैसे 9 है, अब 9 का डिजिटल सम हम लोग 9 जरूर सोच रहे थे, लेकिन 9 9 से पूरी तरह से कैंसिल हो जाता, तो इसके डिजिटल सम को हम लोग 0 मान सकते हैं। ध्यान दीजिएगा, इसके डिजिटल सम को हम 0 मान सकते हैं, क्योंकि कभी कभी नेगेटिव टर्म्स में जब भी ऐसी बात आती है तो हमें 9 से ही कंपेयर करके उसके डिजिटल सम को डिसाइड करना पड़ता है। ठीक है, नेगेटिव वैल्यू आती है तो 9 से घटाकर उसके डिजिटल सम को प्लान करना होता है। जैसे अगर 1 और 8 है 18, अब इसको जोड़ेंगे तो 9 है, इसका भी डिजिटल सम हम 0 ही माने, वो ज्यादा परफेक्ट है। इसी तरह से कभी भी नंबर जैसे 3 5 1 6 3 है, 6 3 9 होता है, और 5 3 8 1 9, इसका भी डिजिटल सम आप 0 मानकर चल सकते हैं। तो 9 की केस में आप डिजिटल सम 0 मान लीजिए, बाकी जैसा था कोई संख्या लिखी है उसके सिंगल डिजिट में जाकर उसका डिजिटल सम अप्लाई कर सकते हैं। एक प्रॉब्लम यही होती है कि हम जब कभी, जैसा आपको ये बताया जाता है कि डिजिटल सम से आप ऑप्शन वेरीफाई कर सकते हैं कि यह ऑप्शन आपके प्रश्न का सही उत्तर है कि नहीं है। अब उसमें समस्या यह है कि अगर किसी प्रश्न का उत्तर 25 है और एक ऑप्शन में 52 लिखा है तो दोनों का डिजिटल सम सेम ही आएगा। ये सबसे बड़ी ड्रॉबैक होती है, इसलिए आपको प्रश्नों का चयन करना बहुत जरूरी है कि कौन सा प्रश्न डिजिटल सम में लगेगा या कौन सा नहीं लगेगा। जैसे एक दो क्वेश्चन मैं करके दिखा रहा हूं आपको। जैसे क्वेश्चन आपके सामने बोर्ड पर अवेलेबल है, आप इस प्रश्न को सोचो नॉर्मल अगर करने जाऊंगा तो इट विल टेक टू मच टाइम, इवन आप कर भी नहीं पाएंगे। तो ऐसे प्रश्न को कैसे हम डिजिटल सम की मदद से हल करेंगे, यही मैं आपको बताने जा रहा हूं। लिखा है r इज इक्वल टू 25, r इंटू आर स्क्वायर प्लस 3r प्लस 3 का मान हमसे पूछा गया है। अब अगर हम सोचे कि चलो r को यहाँ यहाँ सब जगह पुट कर दें तो समय तो लगेगा भाई। r का स्क्वायर करो, एक तो 55 का वर्ग, 3 गुणे r करो, उसके पहले r लगा है तो 55 से बाद में मल्टीप्लाई सबसे करना होगा, तो बहुत ही समय लगेगा। अब ऐसी केस में हम लोग को डिजिटल सम देखिए अप्लाई करना चाहिए। सबसे पहले इस r का डिजिटल सम बोलो क्या है। इसके पहले मैं इस क्वेश्चन को हल कराऊं, मैं आपको बता दूं, पूरी मैथमेटिक्स में कभी भी कोई भी समीकरण अगर दिया है तो समीकरण मतलब उसमें कितने भी डिजिट अप्लाई करके नंबर्स दिए गए हैं, तो जो प्रश्नों का डिजिटल सम होगा वही उत्तर का भी डिजिटल सम होगा। ये फैक्ट है, तय है, और ये हमेशा एप्लीकेबल होता है। इसलिए अगर आपको प्रश्न जो समीकरण के रूप में दिया है इसका जो डिजिटल सम होगा, यानी ऑप्शंस का भी डिजिटल सम वही होगा, जो सही उत्तर होगा उसका डिजिटल सम वही होगा। ठीक है, r बराबर अगर 55 दिया है तो 55 को हम क्या लिख सकते हैं, 5 5 10, 10 का मतलब 1 0, तो 55 का डिजिटल सम देखिए 5 5 10 1 0, अर्थात इसको 1 माना जाएगा। ठीक है, इसको क्या माना जाएगा, 1 माना जाएगा। अब हम लोग क्या करेंगे, इसको देखिए यहाँ पर इस वैल्यू को उठाइए जो यहाँ पर लिखा हुआ है, इसको क्या लिखे, r मतलब 1 लिख दे, 1 का वर्ग होगा, 3 गुणे 1 होगा, प्लस 3 होगा, मतलब कुल मिला के 1 है 3 है 3 है, 3 3 6 1 7 है, 7 को 1 से मल्टीप्लाई करे 7 है, तो इसका डिजिटल सम कितना होगा, 7 होगा। अब जिस ऑप्शन का डिजिटल सम 7 होगा वही अपना उत्तर होगा। 1 5 6 कोई 0 ऐड तो होगा नहीं, ये तो पॉसिबल नहीं है। और उसमें भी ध्यान दीजिएगा, जैसे मैंने कहा जहां जहां 9 बनता जाए उसको ऐसे भी हटाते जाइएगा, 9 बन जाए उसको ऐसे भी हटाइएगा। अब देखिए जैसे यहाँ पर हम लोग सोच सकते हैं, जैसे देखिए अब जहां पॉसिबिलिटी बन जाए 5 1 6 6 6 12 6 18, खत्म कर दीजिए, 7 1 8, इसका डिजिटल सम 8 होगा, ये भी अपने काम का नहीं है। इसमें भी चेक करिए, देखिए क्या पॉसिबिलिटी बनती है, 7 5 12 6 18, इसको भी खत्म कर दें तो आपके पास 6 1 7 1 8 बना, इसका भी डिजिटल सम 8 है, इसको भी खत्म कर दें। अब इसको चेक करिए, यहाँ पर देखिए 7 5 12 6 18, ये तो खत्म हो गया,
बट 5 1 6 1 7 है, डिजिटल सम देखिए 7 आया कि नहीं आया, इसलिए इस ऑप्शन नंबर डी को हम इस प्रश्न का आंसर मान लेंगे। हमें जरूरी नहीं कि यहाँ पर हम पूरे कैलकुलेशन को करते, डिजिटल सम से हम इस तरह के प्रश्न को जरूर हल करें। ऐसे प्रश्न जो आपके बन रहे हैं ऐसे प्रश्नों को जरूर डिजिटल सम से हल करें, सभी नहीं बट इस तरह के प्रश्न आपके डिजिटल सम की हेल्प से अगर हेल्प से होते हैं हल तो सही जरूरी यहाँ पर पैटर्न माना जाएगा। ये क्वेश्चन और आपको देखिए बड़ा अजीब सा लगेगा देखने में, और इसको कहा जाए कि इसको प्लीज हल करके बताओ क्या पॉसिबल है ऐसे नॉर्मल, या है भी तो इट विल टेक टाइम, टू मच टाइम। अक्सर आप देखते हैं कि परीक्षाओं में इस तरह के क्वेश्चंस आपको दिखी जा रहे हैं, हर परीक्षा में लगभग दिख रहा है। मैं यहाँ भी कहूंगा कि इसका भी जो डिजिटल सम होगा वही उत्तर का डिजिटल सम होने जा रहा है। जो आपको नंबर्स लिखे गए देखिए यहाँ पर मैं सर्कल कर रहा हूँ, समीकरण के रूप में है, और समीकरण के रूप में आप देखेंगे तो वहां पर इतना प्लस ए है। आप देखिए ध्यान से डिजिटल सम प्लान करते हैं, पहले 9 खत्म कर दीजिए, मैंने आपसे कहा 9 खत्म कर देना है, 8 1 मिलकर 9 खत्म हो गया, तो यहाँ पर इसकी वैल्यू 4 आई पहले वाले की। इसकी वैल्यू देखिए 8 1 9 होता है, 9 होता है, मैंने कहा था 9 जहां बने खत्म करते जाइए। 4 1 5 3 8 है, तो इसको हम 8 लिखें, प्लस माइनस जैसे लिखा वैसे लिखें। इसको देखिए 9 खत्म है, 6 3 9 खत्म है, 5 4 9 खत्म है, 5 4 9, तो इसका केवल 1 बच रहा है। यहाँ चले आइए, तो यहाँ पर देखिएगा 6 3 9 है और 3 1 4 1 5 9 है, पूरा 1 खत्म ही हो जाएगा, केवल ए बचेगा। अब 8 4 12, 12 में से 1 निकलेगा कितना, 11 बराबर ए है। 11 का मतलब 2 है, क्योंकि 1 1 2 होता है। डिजिटल सम बेसिकली अपने इस क्वेश्चन में ए का मान, क्योंकि ए को ही पता करना है, ए का डिजिटल सम 2 होना चाहिए। अब 2 जिसमें पॉसिबल है, अगर आप देखोगे डायरेक्टली तो साफ साफ दिख रहा होगा कि 200.00 है, साफ साफ इसका डिजिटल सम आपको 2 दिख रहा है। और बाकी अगर आप करने भी जाएंगे तो डिजिटल सम 2 नहीं होगा, किसी का आप चेक करने को कर सकते हो, जैसे मैं करके दिखा दूं 8 4 12। अब आप देखिए जोड़ने को आप कर सकते हैं, 8 8 16, 16 2 18, देखिए ऐसे खत्म कर दिया इसको, 4 4 8 बचेगा, पॉसिबल नहीं है। इसी प्रकार से 8 1 9 है और 5 2 7, इसका भी नहीं है। 9 खत्म कर ले और 5 5 10 2 12, 3 हो जाएगा, इसका भी नहीं है। तो कुल मिला के सी ऑप्शन ही इस प्रश्न के लिए राइट सोल्यूशन होगा, यही इसका डिजिटल सम है, इसी को आप लीड उतारें। तो राइट सोल्यूशन आपके सामने था जो कि सी ऑप्शन में था। तो डिजिटल सम के ऐसे यूजेस आपके लिए जो है बहुत ही फायदेमंद है, अलग अलग परीक्षाओं में आप उसका यूज करके अपने प्रश्नों को सही कर सकते हैं, अपना समय बचा सकते हैं। मैं इसको लेकर के भी और वीडियोस भी लूंगा और भी अच्छे प्रश्न रखूंगा। अगर आपके दिमाग में भी कुछ प्रश्न हो तो कमेंट करिए, मैं उस पर भी बात करता हूँ। मुलाकात नेक्स्ट वीडियो में होगी, अभी के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच, धन्यवाद सभी को।